दोस्तों, देश में जब भी बदलाव की बात होती है तो अक्सर एक नाम उभर कर आता है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन ज़रा रुकिए आप, क्या वाकई ये बदलाव है या फिर सिर्फ ये एक चमकदार इवेंट है और पॉलिश किया हुआ एक प्रचार अभियान है? लेकिन बिहार की धरती पर अब उठ रही है एक नई आवाज़, एक नई चाल, एक नया नाम, तेजस्वी यादव। क्या ये आवाज़ युवाओं की उम्मीद है या फिर पुराने सिस्टम का नया रीब्रांड? नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट विश्लेषण और खबर। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, साल 2014 में आप मेरे साथ चलिए। 2014 का वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ गुजरात से निकलकर केंद्र की राजनीति में सफल भूमिका उन्होंने निभाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। दोस्तों, 2014 में मोदी जी आए थे अच्छे दिन का सपना बेचकर, अच्छे दिन का सपना दिखाकर। लेकिन आज युवाओं के पास क्या नौकरी है या नौकरी की खबर ही है क्या? किसानों के पास ना दाम है, ना सम्मान है, आम जनता के पास ना सुकून है, ना चैन है, बस महंगाई है, बेरोजगारी है और झूठी तारीफों की सरकार की फुलझड़ियां हैं। 2014 का वो साल था, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। गुजरात की सफल राजनीति के बाद केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा बख्शी और मोदी मैजिक के तौर पर पूरी तरीके से पूरे देश में छाता गया एक नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब बात करते हैं रेलवे भर्ती घोटाले से लेकर चाहे अग्निपथ योजना की। हर मोर्चे पर जितने युवाओं को सपने दिखाए गए, आज की तस्वीर यह है कि हर मोड़ पर युवा ठगा महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? युवा अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? और युवाओं की ही की जाती है। युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है और युवाओं को ही दिया जाता है धोखा। दोस्तों, अब सामने है तेजस्वी यादव का चेहरा, उनके सामने है बिहार विधानसभा चुनाव। तेजस्वी यादव के लिए 2020 से ज्यादा महत्वपूर्ण है 2025 का विधानसभा चुनाव। पूरी तरह से कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल किया, क्या इंडिया गठबंधन को वो ताकत बिहार में तेजस्वी यादव, उनके साथ राहुल गांधी बख्शने वाले हैं? अब सामने तेजस्वी यादव के चेहरे को रखते हैं, ना सिर्फ उम्र में युवा हैं बल्कि सोच में भी युवा। एक तरफ है मोदी मॉडल, तो दूसरी तरफ बात करते हैं मोदी मॉडल के साथ साथ जो सिर्फ प्रचार की बात करती है, जो पैकेजिंग की बात करती है, इवेंट करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है तेजस्वी मॉडल जो बात शिक्षा की करती है, बात स्वास्थ्य की करती है, रोजगार की करती है और देने की कोशिश भी करती है जब अवसर मिलता है। दोस्तों, वहां अब बात करते हैं, एक तरफ जंगल राज लगातार सुर्खियों में है। अब दोस्तों, जरा जंगल राज की उस क्लासिक आरोप की बात जरा की जाए जो हर बार लालू परिवार के नाम पर लगाया जाता है। जरा सोचिए, सवाल यह भी बहुत बड़ा है, क्या मौजूदा सरकार बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है? क्या बिहार में सिचुएशन बदल गई है? 20 साल बेमिसाल कहा जाए, बिहार कितना बदला है? क्या लालू के ही राज को जंगल राज कहा जाना सिर्फ ठीक है? और कितना इंसाफ है? क्या 20 साल पहले की बिहार की जो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर है उसमें कितना अंतर है? जंगल राज की लालू शासनकाल के उस शासनकाल को अगर जंगल राज की उपाधि दी जा रही है तो सवाल यह है कि क्या मौजूदा सरकार कोई आदर्श राज चला रही है? क्या बिहार में हत्याएं अब नहीं होती हैं? हाँ, अगर इस तस्वीरों की बात करें, अगर इस तस्वीरों के मद्देनजर बात करें तो आप समझिएगा कि बिहार में अब हत्याएं नहीं होती हैं। बिहार बदल गया है, बिहार में रोजगार है, बिहार से अब पलायन रुक गया है, युवा खुश है। क्या 20 साल पहले वाला बिहार आज भी वैसे ही समस्याओं से जूझ रहा है, वैसे ही समस्याओं से बिल्कुल लिपटा हुआ है? तो तस्वीर आप देखिएगा तो जवाब मिलेगा, हाँ, ये वही बिहार है जो 20 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। सवाल तो होंगे, कितना बदला 20 साल में बिहार? बिहार को किससे छुटकारा चाहिए और बिहार को अब कौन अपनाना चाहता है? बिहार को किसकी जरूरत? नीतीश कुमार
क्या अब उन्हें बिहार से अलग हो जाना चाहिए? और बात करते हैं नीतीश कुमार की। एक तरफ जिनके खिलाफ नीतीश कुमार जंगल राज का नारा लगाते थे और नारा लगाते लगाते नीतीश कुमार थकते भी नहीं थे। अब ये सरकार क्या है, नीतीश कुमार की ये डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार साफ तौर पर मोदी नीतीश जोड़ी, क्या महाजंगल राज की स्थापना हो गई है? सत्ता का ऐसा गठजोड़ जिससे ना नीति बची है ना ही नीतीश बचे हैं। हाँ, नीतीश को अब केंद्र में क्या लाने की तैयारी है? क्या नीतीश से बिहार भी छिनने वाला है? बिहार की जनता त्रस्त है। सवाल यह है, बिहार कितना बदला? तेजस्वी यादव जो सपना दिखा रहे हैं, क्या उस सपने में सच्चाई है? क्या बिहार की जनता उस सपने को सजाने की कोशिश करेगी? तेजस्वी यादव को अपने दिल पे बिठाएगी? अपने एक तरह से बिहार में बदलाव की लहर दिखाई देगी? क्या तेजस्वी यादव, अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए ये रेस अभी लंबी है, तेजस्वी यादव के लिए ये सफर अभी लंबा है, लेकिन सवाल बड़ा ये है, क्या बिहार को अब पुरानी टीम से रिटायरमेंट का पैगाम दे देना चाहिए या नहीं? क्या बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ गया है या तेजस्वी नई सोच के साथ नया बिहार बना पाएंगे? आप सोचिए और पूछिए। और क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है दोस्तों, सवाल है भविष्य का, सवाल है उस बिहार का जहां से राजनीति पनपती है, पन में, जहां कन कन में राजनीति धड़कती है। उस बिहार के साथ धोखा, उस बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? यह समय है जनता को जवाब देने का। और तेजस्वी यादव एक नई सोच के साथ, महागठबंधन के नए ऊर्जा और नए विश्वास के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी क्या बिहार में करने जा रही है कमाल? क्या बिहार से नीतीश कुमार की विदाई तय? और क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की नीयत लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई है? कई सवाल हैं। तो अब की बार बिहार किससे अपनाता है? क्या तेजस्वी का जादू चलता है? क्या वो जंगल राज जो बार बार उसकी उपाधि अभी दी जा रही है, क्या उस दौर की बात करें और उस दौर के बाद इस दौर की बात करें, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की बात करें, तो क्या बिहार में बड़ा अंतर दिखाई देता है? बिहार की जरूरत क्या है? बिहार को समझा किसने है? बिहार क्या मांगता है? बिहार को चाहिए क्या? चुनाव के समय वादे दावे खूब हो रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला खैर समय बताएगा। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार में इस बार क्या होने वाला है? और बिहार में क्या नीतीश कुमार की विदाई और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्या बिहार छोड़ेंगे? क्या कई सवाल उनके लिए भी है, उनके लिए कितना मुश्किल कितना आसान? ये चुनाव क्या नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव, तेजस्वी यादव के लिए एक नई शुरुआत, इंडिया गठबंधन की मजबूती कितनी कमजोरी, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। खबर पर आपकी राय बड़ी सर्वोपरि, आप भी बताइए इस बार बिहार में किसकी सरकार? हर तरफ है तैयारी, कौन किस पर भारी, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए।